लगा था बहुत दर्द होगा, और गौ माता की पीड़ा देख देख के ना दर्द ही गायब हो गया है। दर्द ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार जाग जाएगी, शायद सरकार को इस बात की पीड़ा समझ में आएगी कि गौ पुत्रों को पीड़ा होती है। जब उनकी माँ कटती है, जब उनके बाबा कटते हैं, वो गौ माता के जो पुत्र है ना, उनका खून खौलता है। संपत्ति कुर्क करके उसको जेल के पीछे नहीं डाला गया, तो विश्वास कीजिएगा यहाँ पर कानून की सीमा, कानून का बंधन हम नहीं देखने वाले। ऐसी माँ की हत्या, बाबा की हत्या, नहीं पता कितने हजारों लाखों गौवंश की हत्या कर चुके हैं। ऐसे अधर्मी अब जेल के पीछे रहने चाहिए। लेकिन आखिर नौबत क्या आई कि उंगली काटनी पड़ी? गौ को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है। इतना दर्द सह लेती है तो यही क्यों मैं माँ बाप तो मैं पूरा इंजेक्शन लगाकर दर्द ही खींच लिया। मत करो ना भैया, नहीं, इनका मैं वो कर रहा हूँ। उसको मत करो, बोल रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। दी इनफेक्ट नेटवर्क में मैं कुमार निशांत, और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जिसने मतलब प्रेम में, जिसने अपनी भक्ति में अपनी उंगली ही काट दी, और सिर्फ ये कोशिश इसलिए ताकि सरकार तक वो आवाज पहुंच सके जो कि गौ को, मतलब जिसे पूजते हैं, हर कोई जानता है कि गौ रक्षा, गौ की सेवा करना ये तो ठीक है, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की इस मुहिम में ये आगे बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ से हैं आदेश सोनी, और आज मतलब हजारों लाखों लोगों की भीड़ इनके पीछे खड़ी है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं आदेश सोनी से। कहानी पूरी है क्या और क्यों आखिर इस मुहिम की शुरुआत हुई, ये बताएंगे आदेश। आदेश, बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अच्छी मुहिम में आप निकल चुके हैं जी, लेकिन आखिर नौबत क्या आई कि उंगली काटनी पड़ गई? ये उंगली एक दिन में नहीं कटी, बहुत प्रयत्न किए गए, बहुत प्रयास किए गए। प्रिसाइजली अगर मैं आपसे बताऊं तो इस यात्रा में सबसे पहले प्रभु की खोज हुई। प्रभु की खोज हुई तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना होगा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद उसकी गहराई में समझ में आया कि जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है। उस गुरु की खोज में दो पैर वाले मनुष्यों में भी बहुत खोज चली, कुछ जुनूनियत भी आई, कुछ दीवानापन भी आया। किंतु जैसे जैसे मनुष्यों के पास जाता गया, मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं सब में कोई ना कोई स्वार्थ है। उस समय तक उन संतों का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं था जो आज प्राप्त है सौभाग्य से। किंतु खोजते खोजते प्रभु की खोज में, गुरु की खोज में जब मैंने पाया कि सबसे शुद्ध कौन है, जिनसे मुझे वो ऊर्जा मिलेगी जो मेरी सारी समस्याओं का समाधान मेरे समक्ष आ जाएगा, क्षण भर में परम आनंद मिलेगा जो किसी भी द्वंद्व से मुक्त होगा, वो मुझे मिला मेरी गौ माता नंदी बाबा के सानिध्य। किंतु जब उसी गौ माता को दिन रात कटते देखा, सड़क पर जो सदा ही हम सबको देती चले आई, आज उनकी परिस्थिति इस दुर्गति तक देखा तो मन में प्रश्न आया कि इतनी मेहनत करके प्रभु को खोजने में मैंने प्रयत्न किए, किंतु आज उन्हीं की परिस्थिति ऐसी दुर्गति में। एक दिन में नहीं कटी ये उंगली, एक दिन में नहीं कटी। विनती की गई, प्रस्ताव पत्र दिए गए, सरकार को याद दिलाया गया, आंदोलन किए गए, इसको लेकर थीम वीडियोस बनाए गए, गीत बनाए गए, संगीत बनाए गए, जागरूकता अभियान चलाए गए, सब कुछ किया गया, किंतु फर्क ना पड़ा। क्या लगता है कारण क्या है? मतलब सरकार, ऐसा भी नहीं है कि आपकी आवाज नहीं सुन रही, आवाज तो उनके कानों तक जा रही है। बात सिस्टम की हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें या फिर सरकार की, क्या आ रहा है? मतलब आपका जो कहना है, जो आपकी मांग है, ये निरर्थक तो नहीं है, ये हम सब जानते हैं। असल में ये केवल मेरी मांग नहीं, ये आपकी भी मांग है। Being human, and if you are a Sanatani, then being Sanatani it's even more important. क्योंकि गौ माता ने ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पे करुणा बरसाई, कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, राइट? तो ये मांग अब केवल मेरी नहीं है, बड़े संतों की टोली, महात्माओं की टोली अब निकल चुकी है इस न्याय के लिए कि अब जो वर्षों वर्षों से चलता आया,
8 दशकों से जो ना हो पाया वो अब होने जा रहा है, और एक अभियान उन संतों के मार्गदर्शन में चालू हो चुका है जिसका नाम है गौ सम्मान आह्वान अभियान। इस अभियान में कोई विद्रोह नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, यह आंदोलन भी नहीं है। यह केवल और केवल वो प्रयत्न है जो कदाचित आज तक ना हो पाया, क्योंकि वी आर सेल्फिश पीपल। हम सब अपना अपना स्वार्थ हर चीज में खोज लेते हैं, किंतु ये ऐसा सेल्फलेस एफर्ट दिया गया है उन संतों के द्वारा, एक ऐसी इंस्पिरेशन है जिसके बाद सारा स्कोप खत्म है पॉलिटिक्स का। इस अभियान में लीडरशिप किसकी है? नंदी बाबा की। इस अभियान को मुख्य रूप से किनके संरक्षण में हो रहा है? गौ माता के। इस पर संगठन का नाम क्या है? कुछ नहीं। इसमें मेन फेस कौन है? कोई नहीं। मीन्स कंप्लीट 100% सेल्फलेस मिशन गौ माता के लिए। ये तो सफल अब होके रहेगा। अभी फिलहाल कोई एक अवधि आपने डिसाइड की है जो मुझे समझ में आया, शायद साल भर का है, कि अगर राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाता है गौ को तो ये ठीक है, अदरवाइज फिर क्या? देखिए, डिसाइड करने वाला अब मैं नहीं, और पहले भी मैं नहीं था। असल में मैं कुछ करता ही नहीं। ये तो उन संतों का मार्गदर्शन आज प्राप्त हो रहा है। 27 अप्रैल 2026 को पूरे 5000 से अधिक तहसील भारत के कोने कोने से गौ भगत जाएंगे और अपने अपने तहसीलदार, एसडीएम, ब्लॉक ऑफिसर जो भी वहां बैठते होंगे उनको विनती पत्र सौंपा जाएगा करोड़ों लोगों के द्वारा। उसके बाद प्रतीक्षा की जाएगी, कम्युनिकेशन बनाया जाएगा, पूछा जाएगा सरकार से बार बार कि भैया हमने आपसे कुछ मांगा था, मतलब वी आर श्योर कि इट्स नॉट अनजेन्युइन, मतलब जेन्युइन है वो, मतलब वो अपने लिए नहीं है, वो गौ माता के लिए। और गौ माता तो आपकी भी है, पूरे विश्व की माँ है, गावो विश्वस्य मातरः। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई में फिर अगर कुछ उत्तर ना मिल पाया तो हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, अपने अपने क्षेत्र के, यानी पूरे भारत के कोने कोने में। अभी ये यात्रा में बता दूं, ये यात्रा आ रही है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से होकर ये आज झारखंड में हम बैठे। ये यात्रा हर जगह चल रही है और हर जगह पर निष्काम रूप से लोग निकल चुके हैं इस स्वार्थी दुनिया में। कैन यू बिलीव इट? इट्स लाइक अ मैजिक। पर कहीं ना कहीं आदेश, अगर मैं इस चीज को देखता हूँ या फिर मुझ जैसे बाकी लोग भी देख रहे हैं जो जानते हैं, ऑन कैमरा आपने ये अपनी उंगली भी उतार दी जो काटा, लोगों के पास वीडियोस भी गए। क्या लगता है कि इस चीज से क्या आवाज में जोर आया या फिर लोगों ने इसको पॉजिटिव ही देखा? क्योंकि ये बड़ा एक इमोशनल एंगल भी है, क्योंकि कैसे कोई सोच सकता है कि होशो हवास में अपनी उंगली कोई काट देगा। और अगर मुहिम ये चल रही है, हो सकता है थोड़ा समय और लग जाए, तो क्या उस पूरी अवधि में ऐसा भी मतलब हो सकता है कि कुछ वैसे ही और कदम आपको उठाने पड़ जाए? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी देख रहे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, ये उंगली काटना हर रूप से गलत था, आध्यात्मिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। किंतु उस समय ये अभियान समक्ष नहीं था। और रही बात उंगली काटने से क्या हुआ, देखने वालों को ना ये भाव हुआ, कैसे काट दिया, बाप रे। यही भाव आना चाहिए, यही भाव आना चाहिए तुम लोग को सोचने में भाइयों और बहनों। जब हमारी गौ माता कटती है ना, उन्हें भी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को केवल और केवल एक बार दर्शाना था, आप लोगों ने देख लिया। और विश्वास कीजिएगा, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं हुई मुझे निशान जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको काटने के बाद भी आप उस वीडियो को देखेंगे, दिखाइएगा, जूम इन करके मेरे फेस के एक्सप्रेशन दिखाइएगा, उसके बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। नहीं, मैंने देखा था कि उंगली कट गई है, ब्लीडिंग हो रही है, खून का कतरा कतरा गिर रहा है, और बातचीत के दौरान ही वो पूरी बात बताई भी जा रही थी कि मुझे दर्द नहीं है, गौ माता कट रही है, तो वो दर्द मैं महसूस कर रहा था और इसलिए मैंने अपनी उंगली काटी। सरकार को इतनी पीड़ा अपने हाथ में, छोटे से गौ माता नंदी बाबा के प्राण जाते हुए, पेट फटे हुए, पैर कटे हुए, तेजाब से नहाए हुए, टुकड़े टुकड़े हुए लोग केवल कहते हैं गौ हमारी माता है। वाकई में मानते हैं, मेरी माँ है। मेरा शारीरिक परिवार दूसरे नंबर में आता है, इवन माय फैमिली मेंबर नोज इट वेल।
दे ऑल नो इट। मेरा ये अंकल का बेटा है ना। बिल्कुल, मतलब ये इसलिए भी समझा जा सकता है क्योंकि आपको ये भी बता दें कि आदेश के सगे भतीजे ने अभी कल की बात है, कल आत्महत्या कर लिया। एंड उसके बावजूद घर जाने के बजाय आदेश जिस मुहिम में निकले हैं और जो आह्वान है उसको लेकर ये अपने कदम पीछे नहीं कर पाए, अपने घर नहीं जा पाए और अभी लगातार कई और जगहों पर ही जाना है। क्या लगता है कि जब आप ऐसे किसी मुहिम में निकलते हैं और खुद के घर में जब ये एक अजीब सा एक पीड़ादायक क्षण है, जब घर वाले बिल्कुल बहुत व्याकुल होंगे, परेशान होंगे, उनके पास भी रहना उतना ही जरूरी था? जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। देखिए, हर चीज़ के अलग दृष्टिकोण होते हैं, किंतु अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हाँ, अगर बचाने का विकल्प होता, मेरे जाने से अगर प्राण बच जाते तो निश्चित ही मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है, मुझे जाना होता। किंतु उनके जाने के पश्चात उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। किंतु आज तिल तिल कट रहे हमारे गौ माता, हमारे परिवार, हमारे माँ बाबा को अगर मेरी थोड़ी भी मेहनत से, थोड़ी भी सहभागिता से अगर एक भी गौवंश के प्राण अगर बचने का माध्यम, मैं क्या बचाऊंगा, बचने का तुच्छ माध्यम ही सही अगर मैं बन पाऊं तो वो मेरे लिए काफी होगा। गौ हत्यारों को क्या सजा मिलनी चाहिए? मृत्युदंड, मृत्युदंड, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। क्योंकि जिन गौ माता ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे शास्त्र उठाकर देख लीजिए, हर साइंटिफिक रिसर्च उठाकर देख लीजिए, हर प्रैक्टिकल कमर्शियल रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, अगर आपको गौ माता, नंदी बाबा से के अतिरिक्त कोई ऐसा दिव्य जीव, लोग जीव कहते हैं, मेरे 33 कोटि देवी देवता उनमें ही है, मेरी मंदिर उनमें है, मेरे तीर्थ उसमें है, मेरा गंगा स्नान उनमें है, और मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहते हुए कि उनका जो गोबर है उससे मुझे खुशबू आती है, उससे मुझे खुशबू आती है, डिविनिटी महसूस होती है मुझे। And for your kind information, my dear friends, I'm an English trainer. I was an English trainer before 15 years in my life. I was trainer for British and American accent. My name was Alfred Stewart, by the way, when I was working with an international call center. ये सब इन भाषा का उपयोग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ दिखाना या बताना चाहता हूँ। मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि अपने संस्कार को भूल जाए। और हमारा संस्कार, हमारा सनातन, हमारी दुनिया, हमारी सृष्टि, अरे अमेरिका में, यूके में, यूएस में पीपल आर पेइंग इन डॉलर्स एंड पाउंड्स टू टच गौवंश एंड यू गाइस आर लाइक अरे पगला गए हो का? हाँ, थोड़ा जाग जाओ, थोड़ा जाग जाओ। एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस का संपूर्ण समाधान गौवंश की शरण में है, उनको स्पर्श कीजिए तब है। कितना नशा करोगे, कितनी हाई पिल्स लोगे, काउंसलर के पास जाओगे, निपटा देगा आपको, अपना रेगुलर धंधा बना करना, अपना शिकार बना, मतलब नॉट टू मतलब किसी को वो नहीं करना है। बहुत से अच्छे काउंसलर भी होते हैं, किंतु बिजनेस तो बिजनेस है जी। जो मांसाहार का सेवन करते हैं उनके लिए क्या आप मैसेज है? मैं तो सीजनल ढोंगियों के लिए कहना चाहूंगा, सीजनल हिंदुओं के लिए। हाँ, जो कहते हैं कि खरी बात, कई बार सावन में नहीं खाएंगे, हाँ, बृहस्पतिवार में खाएंगे, शनिवार, क्या है मैसेज? तो सुन लो, सीजनल हिंदुओं, ढोंगियों बोलते हैं ना सावन में, अरे नहीं भाई सावन, नवरात्रि, अरे बाप रे। तो एक कविता प्रभु ने लिखवाई है, करके पाप वर्ष में पूरे, सावन में सत्कर्म करो, कहते खुद को सनातनी हो, थोड़ी सी तो शर्म करो, मार के इनको ढोंग से जो तुम मंदिर मंदिर जाते हो, पूजा पाठ से पुण्य मिलेगा, सोच सोच इतराते हो, मनुष्य जन्म की ये प्रवृत्ति साकार नहीं होती, रक्त सने किसी थाल की पूजा कभी स्वीकार्य नहीं होती, स्वयं दान ही बलिदान है। अरे बलिदान किसको कहते हैं? अपने सैक्रिफाइस को, है ना, अपने डिजायर्स को, अपने लालसाओं को, अपने ईगो को त्यागो। स्वयं दान ही बलिदान है, अब इसको पहचान लो। स्वार्थ में, अपने स्वाद के रस में अब ना किसी की जान लो। और जो आज भुगत रहे हो ना जीवन में, रक्त बहे अब अंतर मन से, क्यों तू इतना सोचे, दाग लगा चेहरे में खुद के, क्यों आईना पोछे है, क्यों आईना पोछे है।
अगर आपके जीवन में गंभीर समस्या चल रही है, विश्वास कीजिएगा मांसाहार और इतने सारे अत्याचार से दूर हो जाइए। आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होना आज से चालू हो जाएगा। मांसाहार, अरे मांसाहारी तो मनुष्य ही नहीं बना। निशान जी आप थोड़ा गौर कीजिए, अगर हम मांसाहारी होते, सॉरी मैं थोड़ी स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि समय सीमा आप जानते हैं, हम अगर मांसाहारी बनाया होता प्रभु ने तो हमारे 2 दांत कटीले नुकीले निकले होते, नाखून नुकीले होते। अगर हम मांसाहारी होते तो हम लार गिराते। अगर हम मांसाहारी होते तो हमारी आंखें गोल होती शेर की तरह। बट द रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। हमारी आंखें गोल है गौ माता की तरह। वो मांस नहीं खाती, हम भी मांस नहीं खा सकते। राइट। हमारा पसीना आता है गौ माता की तरह, हम उनकी तरह है। और हम आज मांसाहारी कैसे हो गए, कैसे बिगड़ गए, थोड़ा सा विचार कीजिए। ये सनातन संस्कृति में तो दूर की बात है, ये मानवता के विरुद्ध है, किसी जीव को खाना। यही कहूंगा आपसे। सरकार से क्या कहना है, सीधे 2 टुक? सरकार से अभी उन संतों के निर्देश आदेश एवं हृदय में आए इस अटूट विश्वास के आधार पर हाथ ही जोड़ना चाहूंगा। अभी विनती ही करना चाहूंगा। सरकार को ये बताना चाहूंगा कि हाँ, एक डायरेक्ट ऑफर है सरकार के लिए मेरे पास, विशेष ऑफर ऑफर ऑफर। ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2029 में इलेक्शन आ रहा है। वर्ष 2024 में आप लोगों ने लगभग 1,35 करोड़ लाख करोड़ इन्होंने खर्चा किया था, और लगभग ये 2029 में करने वाले लगभग 2 लाख करोड़ अराउंड, है ना, इतना करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग के लिए एक ऑफर है, आपके प्रचार प्रसार के सारे धन हम गौ भगत बचा सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करके, उनके सम्मानीय स्थान पर सुशोभित करके, उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराकर, विशेष कोष उपलब्ध कराकर, जिसमें आपका मुश्किल से जो आप 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करने वाले हैं, उसका आधा का आधा केवल और केवल 50 रुपए भारत देश में जितने गौवंश है उनके लिए खर्चा कर लीजिए, और 1.5 लाख करोड़ रुपए आप अपने पास रखिए। आपको 400 पार कराने की जिम्मेदारी हम गौ भक्तों की है, इन महान संतों की। आप गौ माता राष्ट्रमाता तो कीजिए, आपको किसी प्रचार प्रसार की बोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सरकार को केवल इतना ही कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर विनती है कि जो अब तक ना हुआ कोई बात नहीं, जो शेष है वही विशेष है। ये आदेश जो अपनी उंगली दिन दहाड़े काट सकता है ना, बाकी आप समझदार हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है अगर ये दर्जा जो आप चाहते हैं कि गौ माता को मिले राष्ट्रमाता का, क्योंकि गौ माता के साथ मैंने अभी आपकी बात भी सुनी जब आप सभा में थे कि केवल गौ माता ही नहीं, उनसे जुड़े हुए नंदी जी हैं, उनके बछड़े हैं, वो पूरा परिवार हो जाता है एक साथ। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो व्हाट टू डू विद दैट, एक बात निशान जी समझिएगा, हम भारत से हैं जी, भारतीय। भारत किनके नाम पर रखा गया है? हमारी भरत, यानी हमारे श्री राम जी के परिवार से नाम आया है ना, भरत जी का। और हम एकदम सीधी बात, हमको नहीं चाहिए जी इतनी चिकनी रोड, खुरदुरी चला लेंगे हम। इतनी चमचमाती लाइट्स नहीं चाहिए, थोड़े जिम में हम रह लेंगे जी। इतने सौंदर्यीकरण की हमको आस नहीं है, हमको इतने सारे मेट्रोज नहीं चाहिए, हम समय ज्यादा लगा लेंगे, किंतु हत्या नहीं चाहिए। हमारे भारत देश में हमारी माँ की हत्या बर्दाश्त नहीं, सीधी बात। जो दर्शक देख रहे हैं द इम्पैक्ट नेटवर्क, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? 3 मैसेज। नंबर 1, आप अपने हृदय से पूछ कर देखिए कि अगर आपके पास ये प्रश्न आए कि आप हृदय से गौ हत्या बंद कराना चाहते हैं कि नहीं, the answer will be yes, 99.9%, कुछ विक्षिप्त को छोड़कर। आपको अगर उत्तर मिला है यस, तो आप आज तक आपको मार्ग नहीं मिला होगा, आप जाइए गौ सम्मान आह्वान अभियान। आप मेरे पेज में मत जाइए, भूल जाइए मुझे, ये शरीर को भूल जाइए, किंतु गौ सम्मान आह्वान अभियान के उस पेज पर जाइए और फॉलो कीजिए कि ये क्या चल रहा है। दूसरी विनती, आपको लगता है ना मेरा क्या फर्क पड़ेगा? अरे भैया सीधी सी बात, ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप एक्सीडेंट होने से बच जाओगे, बाहर जो गौवंश है उनको उनका सुरक्षित स्थान मिल जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप जहर खाने से बच जाओगे, प्राकृतिक खेती होगी तो हम हेल्दी, हमारे पुरखे लंबा स्वस्थ आनंदमय जीवन जीते थे भाई, 100 साल जीते थे, आप तो हाफ सेंचुरी नहीं पहुंच पा रहे हो, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, एंजाइटी डिप्रेशन से बचोगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है आपको कुछ फायदा नहीं है तो बिलीव मी, यू आर इन इल्यूजन। गौ माता के सुरक्षित होने से केवल हम मनुष्य नहीं, एक एक कीट, एक एक जीव
पूरी सृष्टि में सुरक्षित होने वाला है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गौवंश, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सनातनी, इट इज अबाउट एंटायर वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स। और तीसरी एवं अंतिम बात, शाकाहार अपनाए, शाकाहार अपनाए। आदेश, मैं दिल से ये चाहूँगा, और मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोग जो चाहते हैं कि जिस अभियान में आप निकले हैं उसमें आप सफल हों। और जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाएं, वो आपकी इस मुहिम के साथ भी जुड़े और अपना जो कंट्रीब्यूशन है, बात सिर्फ साथ देने की है, वो दें और आप इसमें सफल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। गौ प्रणाम, गौ राधे राधे। राधे।